वेलकम दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज हम जानेंगे बुध के ऊपर, यानी बुध अगर आपके दूसरे भाव पर है तो वो क्या फल देंगे। जैसे कि हम पहले बहुत सारे वीडियो के ऊपर बात कर चुके हैं, बुध के फर्स्ट हाउस के बारे ऊपर भी बात कर चुके हैं। आज के बारे है अगर बुध आपकी कुंडली पर सेकंड हाउस पर होंगे तो क्या कैसे रिजल्ट देंगे। ये आप कैसे जानेंगे कि बुध आपकी दूसरे भाव पर है। तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, लगने से देखिए बुध आपके कहाँ पर बैठा हुआ है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। अगर बुध आपकी मर्क्यूरी या फिर बुध ये अगर आपके सेकंड हाउस पर होगी तो ये आपके लिए है। एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये जो है एक इन जनरल प्रेडिक्शन है। आपकी कुंडली पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये मैच नहीं होता है। ये आपके साथ मैच इसीलिए नहीं होगा क्योंकि बुध के साथ और कौन कौन प्लैनेट बैठेंगे उसको लेकर भी ये रिजल्ट डिफ़र कर जाएगा, और साथ साथ एस्पेक्ट भी होता है। ये खाली जब आपकी कुंडली पर बुध सेकेंड हाउस पर होता है तो कैसा होता है, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। पहले हम जानते हैं बुध जो होते हैं राजकुमार होते हैं, और सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे वाणी की हाउस है, वो स्पीच की हाउस है। और बुध जो होते हैं वो नेचुरली कम्युनिकेशन के कारक है। बुध जो होता है वो हमारे स्किल्स की कारक होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है। बुध जो होते हैं वो हमारे स्पीच है। और सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे फेस है, हमारी सेविंग्स है, फैमिली वैल्यूज है, फैमिली है, हमारे एसेट है, हमारे पास कितना कैश लिक्विड कैश रहेगा वो है, पेंटिंग्स है, स्टेटस है, क्योंकि ये नेचुरली वीनस की हाउस है। वीनस रिलेटेड सभी कुछ चीज़ को हम यहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड हाउस हमारे फैमिली भी है। यहाँ पर जब बुध देवता बैठ जाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन जो होता है बहुत बहुत अच्छा होता है। वोकल आपकी बहुत क्लियर होता है। आप लोग जो होते हैं ना, बातें जो होता है उसको बहुत क्लियरली बोलते हैं। एक एक शब्द जो होता है आप चुन के यूज़ करते हैं और प्रॉपरली यूज़ करते हैं और क्लियरली बोलते हैं। एक्सप्रेसिव भी होते हैं। आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। गाना सुनना आपको बहुत पसंद होता है, और म्यूज़िक की आपकी जो रुचि है वो कुछ अलग तरह की होता है। आप जो लोग होते हैं ना, मैनेजमेंट में मास्टर होते हैं। पेंटिंग करना आपको पसंद होता है, कोई ना कोई हाथों से कुछ कला आपको पसंद होता है। आपकी सिबलिंग्स के साथ यहाँ पर बुध जब बैठते हैं तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी होता है। बुध जो होते हैं वो हमारे छोटे बच्चे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुध जो होते हैं वो छोटे बच्चे कैसे होते हैं, वो क्यूरियस होते हैं, वो सब चीज़ जानने के लिए उनके पास इच्छा होता है। तो आप लोग जो है ना बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। जैसे कि सेकेंड हाउस हमारे प्रोफेशन में बिजनेस को भी ये दिखाता है। तो आपको यहाँ पर बैठ के प्रॉफिट आपको कहाँ है, कितना लॉस है, कौन सी बिजनेस आपके लिए सही है, कौन सा आपके लिए सही नहीं है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। और आप बातें करके क्लाइंट को भी जुगाड़ कर लेते हैं। क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, क्या बातें करने से कस्टमर आपके पास आएंगे, पार्टनर के साथ हो गया, एक बिजनेस के साथ, जो कोई भी लोगों के साथ आपकी जो बातचीत, आपकी स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन ये बहुत बहुत अच्छा होता है। और इसी चीज़ के वजह से आपको प्रॉफिट भी होता है। आप डायनामिक स्पीच वाले लोग होते हैं। जब सन के साथ मर्क्यूरी रहते हैं, आपकी बातों की वैल्यू रहता है, आपको लोग सुनना पसंद करते हैं। जब वही बुध मार्स के साथ सेकंड हाउस पर रह जाते हैं तो बहुत ब्लंट बोलते हैं, हार्श बोलते हैं, उनकी स्पीच थोड़ा कड़वाहट बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, सीधी बात बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, टफ बोलते हैं। ऐसे सारे लोग बहुत सारे टाइम पर अगर मार्स अफ्लिक्टेड भी हो जाते हैं तो गाली गुलज भी ऐसे लोग करते हैं। मर्क्यूरी के साथ अगर राहु बैठ जाते हैं तो यहाँ पर लोग बहुत झूठ बोलते हैं। ये जो लोग इतना चालाकी से झूठ बोलेंगे, इनकी झूठ को पकड़ में भी नहीं आएगा। अगर राहु सेम जगह पर अफ्लिक्टेड हो जाते हैं तो ये इनकी कोई भी बात सच ही नहीं होता है। ये उनकी मुंह से एक भी वर्ड निकलेगा तो वो झूठ ही होता है, क्योंकि राहु माया होते हैं। और यहाँ पर बैठ के जिस हाउस पर राहु बैठेंगे उसी हाउस में माया वो कर लेंगे। तो आपको यहाँ से बैठ के आपकी स्पीच में वो माया रच लेते हैं। आपको यहाँ से बाहर निकलना है। और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात होता है, अगर आप लोगों को कोई भी डील करते हैं तो उससे आप हटिए मत। आप कोई भी कमिटमेंट कर देते हैं तो कमिटमेंट को ज़रूर रखिए और झूठ बिल्कुल भी मत बोलिए।
मरकुरी के साथ केतु बैठ जाते हैं तो डिटैचमेंट हो जाता है। यही सेकंड हाउस पर मैं आपको बता रही हूँ सभी प्लैनेट के साथ जब मरकुरी के साथ केतु बैठ जाते हैं तो डिटैचमेंट हो जाता है फैमिली से, वेल्थ से, सेविंग से, और आप जो फकीर लोग होते हैं ना वैसे हो जाते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितना पैसा था और कितना पैसा आपसे निकल गया, ये आपसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मरकुरी के साथ जब सैटर्न बैठते हैं तो आपकी स्पीच में इशू होता है, कभी कभी आप स्टैमरिंग जैसे इश्यूज हो जाते हैं, आप अपने बातें को क्लियरली नहीं बोल पाते हैं। अगर स्टैमरिंग का इशू भी नहीं है तो आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे, आप सोचेंगे बहुत और बोलेंगे बहुत कम, या फिर बिल्कुल भी ना बोल पाए, अपने इमोशन को एक्सप्रेस ही ना कर पाए, ऐसे ही होता है। और अगर मरक्यूरी के साथ मून बैठ जाते हैं तो इमोशनली बातें बहुत करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बात करते करते रो लेते हैं, तो ऐसे ही होते हैं जब मून के साथ मरक्यूरी बैठता है तो आप बहुत इमोशनल लोग होते हैं, बातें करते करते रो भी लेते हैं। सेकंड हाउस पर जब मरक्यूरी बैठते हैं तो आपको बहुत यूथ भी दिखाते हैं, आप अपनी एज से कम उम्र की दिखाते हैं, ये एक अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और बुध जो होते हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते भी है और बहुत अच्छा भी होता है। आप यहाँ पर अपनी जो स्पीच होता है ना वो स्वीट होता है, जैसे कि मैं पहले भी बताई। आपको यहाँ पर बैठ के ना किसी के लिए गारंटर नहीं बनना है। कोई भी क्या काम कर रहा है, कोई नॉमिनी बन गया या फिर कोई बैंक में लोन के लिए आपको गारंटर रखने के लिए बोल रहे, आपको ये सब कुछ के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपकी जो वाणी होता है, आपकी स्पीच जो होता है वो इन्फ्लुएंसिंग स्पीच होता है। आप एक गुड एनालिटिकल स्किल कैरी करते हैं, आपकी फाइनेंस के ऊपर बहुत अच्छी नॉलेज होता है, मनी मैनेजमेंट आपके बहुत अच्छी होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग आप बहुत अच्छे कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 2 लाख की सैलरी पर भी अच्छे से जी नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको 20,000 या फिर 30,000 पे दे दिया जाए ना तो भी आप उसमें से क्या खर्च करेंगे, कहाँ पर करेंगे, कितना करेंगे और कितना सेविंग्स करेंगे, ये आप बहुत अच्छे तरह से मैनेज कर लेंगे। सेविंग्स कैसे करना होता है ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। साथ साथ अगर हम ये बोले कि जुपिटर के साथ अगर मरक्यूरी बैठते हैं तो यहाँ पर गुड डिसीजन मेकर होते हैं, बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं, हमेशा क्यूरियस रहते हैं कोई नई चीज़ को, नई स्किल्स को सीखने के लिए, गुड गाइडर भी होते हैं। आप लोग जिसको जो भी बोलेंगे अच्छा सलाहकार होते हैं, कोई गलत सलाह किसी को आप लोग नहीं देते हैं, कोई इधर उधर की बातें यहाँ पे बैठ के आप नहीं बोलते हैं। वीनस के साथ जब मरक्यूरी रहते हैं तो सेकंड हाउस जो होता है वैसे ही वीनस एक की हाउस होता है, तो यहाँ पे बैठ के बहुत सारा प्रॉपर्टी देते हैं, बहुत सारा धन दौलत सब देते हैं। फैमिली में आप जो लोग होते हैं ना बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, ज़्यादा इमोशनल लोग नहीं होते हैं, अनकंडीशनल टाइप लोग आप नहीं होते हैं। प्यार के मामले में भी बताया जाए तो भी आप प्रैक्टिकल लोग होते हैं, आप ज़्यादा दिल से बात नहीं करते, थोड़ा दिमाग से सोच समझ के बात करते हैं। आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। ब्लेसिंग्स के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, कोई धर्म स्थान को विजिट कीजिए, विष्णु मंदिर को आप जाइए, वहाँ पे जो दिया होता है उसको जलाइए और अपने पास अनयूज्ड फ़ोन या फिर ओल्ड फ़ोन या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक पुराना सामान जो होता है वो आप रख लेते हैं बाद में यूज़ करने के लिए, ये सब कुछ अपने पास बिल्कुल ना रखिए। हो सके तो इसको बेच दीजिए या फिर किसी को दे दीजिए या फिर फेंक दीजिए डस्टबिन पर और नए ले आइए, लेकिन ये सब कुछ बाद में यूज करूँगा या फिर करूँगी ये सोच के इसको अपने पास मत रखिए। सो ये कुछ बातें थी जब बुध आपके दूसरे घर पर होते हैं तो क्या फल देते हैं। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके साथ ये कुछ भी रिलेट कर रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्ते।